मुसलमानों ने 2025 में 2025 जिता कर दे दिया तो वफादारों की लिस्ट में पहला नाम बिहार के मुसलमानों का लिखा जाएगा। मुसलमान गुनहगार हो सकता है, मुसलमान भारत का कभी गद्दार नहीं हो सकता। इसको साबित करना होगा। इसलिए अग्नि परीक्षा तो मुसलमानों तेरी है, तेरी है। कांग्रेस के कलेजे में दम नहीं था जो 40 साल शासन करने के बाद ये दिखा देता। 15 साल लालू जी को आपने वोट दिया, लेकिन लालू जी के कलेजे में ये दम नहीं था कि माइनॉरिटीज और मुसलमानों के लिए ये काम करने की हिम्मत जुटा पाते। 2025 छत्र लालू जी को वोट दिया। पिछले चुनाव में बोरा में कस के आपने लालू जी को वोट दिया। 15 सालों तक जिस लालू जी ने शासन किया, आपको क्या दिया? गोभी के खेत के नीचे से लाश किसी लीडर ने नहीं, किसी बलियावी ने निकाला था। दंगाइयों को सोने का मुकुट लालू जी ने पहनाया, लेकिन नीतीश कुमार ने 2005 में सरकार बनने के बाद दंगाइयों को कानून की रस्सी में बांधकर जेल की सलाखों में डाल दिया और बता दिया कि नीतीश है। क्या पोजीशन थी मदरसा के लोगों की? साल में 3 मरतबा लालू जी लाठी से पिटवाते थे पटना में, तो 2 महीने की तनख्वाह देते थे। इससे बेसी की तनख्वाह नहीं मिलती थी। लेकिन जब माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने, हमारे नेता ने जब बिहार की सत्ता संभाला, तो सत्ता संभालने के बाद वेतन में 300% का इजाफा और वृद्धि किया। और आज वो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं। वो लोग कहते हैं जिनके घरों में टोला सेवक, आंगनबाड़ी, मदरसा, उर्दू टीचर, इन सारे पदों पर जाने के बाद आज उनके घरों में 40,000, 50,000, 60,000 रुपया हर मंथ आ रहा है। मैं पूछता हूं, अगर इतनी ही नफरत है तो अपने जमीर की आवाज सुनकर के आपको फैसला करना चाहिए और ऐलान करके बताना चाहिए कि हम उस वक्त तक तनख्वाह नहीं लेंगे जब तक नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं। या अगर जमीर जिंदा है तो यह कहकर बताना चाहिए कि नीतीश कुमार आप किसी के साथ रहो, हम आपकी पीठ पर चट्टान की तरह खड़ा रहेंगे और खड़ा होकर बताएंगे। आप बता दीजिए क्या हाल था। आज 1900 से ज्यादा मदरसों को अनुदान मिल रहा है। सबसे ज्यादा अगर मदरसे को कहीं से फायदा और अनुदान मिला है तो वह अररिया है, वो पूर्णिया है, वो किशनगंज है, वो कटिहार है। इसलिए कि नीतीश कुमार जी भारत का इकलौता, माफ कीजिएगा, ये नेता का बेटा नहीं है। नीतीश कुमार जंगे आजादी और स्वतंत्रता सेनानी की औलाद है। नीतीश कुमार को मालूम है कि समाज और देश कैसे बचाया जाता है। मैं अपने उन नौजवानों से पूछता हूं, जो लोग, आप बताओ ना, नीतीश कुमार जी ने इस इलाके के मुसलमानों को हिस्सेदारी देने में कहां कमी किया है? क्या नहीं दिया नीतीश कुमार ने? 225 एकड़ जमीन खरीद करके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की शाख के लिए किशनगंज में जमीन दिया। यह भारत के किसी सेकुलर कहलाने वाली पार्टी की औकात नहीं थी। कांग्रेस के कलेजे में दम नहीं था जो 40 साल शासन करने के बाद यह दिखा देता। 15 साल लालू जी को आपने वोट दिया, लेकिन लालू जी के कलेजे में यह दम नहीं था कि माइनॉरिटीज और मुसलमानों के लिए यह काम करने की हिम्मत जुटा पाते।
लेकिन इसी बीजेपी और एनडीए के साथ रहकर नीतीश कुमार जी ने बिहार सरकार की तिजोरी का खजाना खोला और 225 एकड़ जमीन देकर के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जमीन दिया। मैं तो उस वक्त मेरे दिल को ठंडक पहुंचेगी डब्लू बाबू और इरशाद बाबू, जब बाज़ाब्ता अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा में एक धन्यवाद यात्रा निकलना चाहिए यहां के मुसलमानों की तरफ से और बताना चाहिए कि मुसलमान गुनहगार हो सकता है, मुसलमान भारत का कभी गद्दार नहीं हो सकता। इसको साबित करना होगा और इसके लिए कमर कसना होगा मंजर बाबू, इसलिए कि यह लड़ाई अब नीतीश कुमार की नहीं है, यह लड़ाई मुसलमानों की वफादारी और गद्दारी की है। अगर यह जंग मुसलमानों ने 2025 में 2025 जिताकर दे दिया तो वफादारों की लिस्ट में पहला नाम बिहार के मुसलमानों का लिखा जाएगा। वरना याद रखिए, मैं जानता हूं कि चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा सेकुलरिज्म के सौदागर सड़कों पर निकलेंगे, कभी एनआरसी का भय दिखाएंगे, कभी सीए का खौफ दिखाएंगे, लेकिन उनका कलेजा नहीं, पूरी गर्दन पकड़कर टेटुआ थाम के पूछना कि जिस वक्त ये तूफान खड़ा हुआ था उस वक्त बिहार का तनहा लाल नीतीश कुमार जी ने इसकी परवाह नहीं किया कि उनकी सरकार रहेगी कि गिर जाएगी, और बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके दिखा दिया और ये समझा दिया कि बिहार का मुख्यमंत्री अगर नीतीश कुमार है तो जाति कोई हो, धर्म कोई हो, मजहब कोई हो, बिरादरी कोई हो, क्षेत्र कोई हो, किसी समुदाय किसी धर्म को कोई माई का लाल दबंगई करके आंख नहीं दिखा सकता, इसलिए कि टाइगर अभी जिंदा है। इसलिए अग्नि परीक्षा तो मुसलमानों तेरी है, तेरी है। नीतीश कुमार ने तो आपके बच्चों के तालीम से लेकर के और रोजगार तक का सब कुछ दे दिया, और अगर आपने जादूगरों के चक्कर में पड़े और खुजली की दवा बेचने वालों के चक्कर में पड़कर मंजन खरीदे तो याद रखिएगा, मैं तो साफ कहता हूं मुसलमानों से, लालू यादव को मुसलमान से मतलब नहीं है, पिछड़ा से मतलब नहीं है, यादवों से मतलब नहीं है। इसलिए कि यादव भाई लोग भी याद रखिएगा, अगर वैकेंसी आएगी तो आपके बेटे के लिए वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी तो तेज प्रताप और तेजस्वी के बेटों के लिए वैकेंसी आएगी, आपकी वहां वैकेंसी नहीं है। अगर वैकेंसी है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। यह हमारा भाई आदरणीय दिलेश्वर कामत जी, ये सांसद हैं, अति पिछड़ा और पिछड़े समाज की लोग कहते हैं, मैं पूछता हूं मुसलमानों, अरे जिसमें अपना वोट, अपनी जाति का वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता नहीं है, उसके पीछे लालटेन लेकर घूमोगे तो तेल खत्म, मुकम्मल अंधेरा रहेगा। तब बलिया भी कहता है, बनो वीर, उठाओ तीर, लगाओ निशाना, फोड़ो लालटेन। कोई मनचला बीड़ी पी के फेंक देगा, लालटेन समेत हाथ का भी काम हो जाएगा और समाज का भी काम हो जाएगा। तो अंत में मैं पूछ लूं सारे लोगों से, जितने लोग खड़े हैं और जितने लोग बैठे हैं, समय ज्यादा हो गया है, फिर मैं आऊंगा, लेकिन एक शर्त के साथ। आशीष पटेल जी, पप्पू अजीम साहब, डब्लू बाबू, मंजर भाई, मैं वो देखना चाहता हूं कि वो यात्रा कब से शुरू हो रही है।
2025